विधानसभा में इन दिनों विपक्ष कारम डैम से लेकर पोषण आहार घोटाले तक को लेकर मुखर है। लिहाजा बुधवार को सदन के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने तथ्य लेकर अपनी बात रखी। कांग्रेस के विधायकों ने पोषण आहार घोटाले में सीएम शिवराज सिंह को दोषी मानते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि सरकार सदन में अपना वक्तव्य देना चाहती थी, लेकिन प्रतिपक्ष के हंगामे के चलते संभव नहीं हो पाया। दो पीठों के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के देह त्यागने पर सरकार द्वारा उचित सम्मान न दिए जाने का आरोप लगा है। साध्वी ऋचा ने कहा कि उनके जाने पर सरकार को कम से कम राष्ट्रीय शोक तो घोषित करना चाहिए था। उधर राजधानी के निजी स्कूल की तरफ से बच्चे से दुष्कर्म मामले में प्रबंधन की सफाई आई। प्रबंधन का कहना है कि यदि उसका स्टाफ दोषी है तो उसे ऐसी सजा मिलने की सबके लिए नजीर बने। बुधवार को राजधानी भोपाल में जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सामूहिक गांधी दे रहे कार्यकर्ताओं को संगठित करने का आह्वान किया गया। उधर राष्ट्रीय कृमि दिवस के मौके पर सभी स्कूलों में बच्चों को अल्बेंडाजोल जोन टेबलेट खिलाई गई, तो चली शंका के चलते छोला इलाके में पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने पोषण आहार घोटाले में जमकर हंगामा किया। ऐसे में सरकार की घेराबंदी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान को वक्तव्य देने के लिए आगे आना पड़ा। इस बीच विपक्ष ने हंगामे के चलते बात अधूरी रह गई। उधर इस मामले में सीएम ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रतिपक्ष हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि हम इस घोटाले पर सदन में बाहर और भीतर चर्चा करने को तैयार है। पोषण आहार मामले में कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। सरकार ने फैसला किया एक वक्तव्य के माध्यम से सारी स्थिति सदन को और सदन के माध्यम से जनता को स्पष्ट की जाए कि अगर सरकार तथ्यों को रखना चाहती थी वक्तव्य के माध्यम से, बाकी प्रतिपक्ष को दिक्कत क्या थी। वक्तव्य देने का हमने फैसला किया था और उस समय ही हमने ये कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष बोले और कोई सदस्य बोले, हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को चर्चा से भागना, उनको तथ्यों से मतलब नहीं। और इसलिए जब मैं वक्तव्य दे रहा था तब उन्होंने हंगामा किया और सारी बातें ठीक से ना आ पाए, इस बात का प्रयास किया। दो पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के देह त्यागने के बाद देश और प्रदेश की सरकार ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। यह कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म उत्सव प्रकोष्ठ के अध्यक्ष साध्वी ऋचा गोस्वामी का, जो पीसीसी में सही प्रकोष्ठ के प्रभारी जेपी धनोपे के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता कर रही थी। साध्वी ने आरोप लगाया कि देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर धर्म की पताका फहराने वाले स्वरूपानंद जी के निधन के बाद भाजपा सरकार ऐसा करेगी, उन्हें उम्मीद नहीं थी। साध्वी ने कहा कि इस मौके पर देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जो घोर निंदनीय। अब इतनी सर्वोच्च पदवी पर आसीन रहे, एकमात्र दो पीठों के संवाहक रहे पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का कैसे सम्मान के साथ में उनकी विदाई होनी चाहिए थी, इसका निर्णय अब आप लोग कीजिए। कहना चाहिए सीधे सीधे अपने खुद के दायित्वों का निर्वहन भी नहीं किया, उसके लिए मैं घोर निंदा करती हूँ। पूरा साधु समाज इसकी कठोर निंदा करता है। और यदि इतने के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो इससे बड़ी निर्लज्जता और कुछ भी नहीं हो सकती। राजधानी के निजी स्कूल में एक 3 वर्षीय छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अब प्रबंधन का बयान आया। दरअसल प्रबंधन पर आरोपियों का साथ देने का आरोप लगा था, जिसके बाद प्रबंधन की ओर से सफाई दी गई कि उन्होंने 8 सितंबर को बस के सीसीटीवी फुटेज और जीपीएस की ट्रेसिंग के बाद दोनों आरोपियों को क्लीन चिट दी थी। लेकिन यदि दोनों दोषी है तो उन पर सख्त कार्रवाई हो। यह कार्रवाई अन्य दोषियों के लिए भी मिसाल बने। जो भी गलत है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी मिसाल पेश की जाए जिसके बारे में सोचे भी ना। चीज करके मैंने कहा जिसको जो पूछना है आप पूछे मुझसे, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ। उधर भोपाल में जिला भाजपा की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, उपाध्यक्ष आलोक शर्मा सहित कई जिला पदाधिकारी और पूर्व और वर्तमान विधायकों के अलावा महापौर और पार्षद मौजूद रहे। इस बैठक को आने वाली चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सामूहिक गान भी हुआ। ललकार रही हमको दुनिया, भेरी आवाज लगाती है, ध्येय हमारा दूर से, पर सांस भी तो क्या कम है, हम राह आने को साथी हैं, चरणों में अंगद
राष्ट्रीय कृमि दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों को अल्बेंडाजोल टेबलेट खिलाई गई। इसमें स्कूल जाने वाले और नहीं जाने वाले दोनों तरह के बच्चे शामिल हैं। आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को कृमि की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह दवा पेट के रोगों के लिए खिलाई जाती है ताकि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में कोई बाधा न आए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल में सभी स्कूल्स में बच्चों को कृमि नाशन के लिए एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा रही है, मेडिसिन दी जा रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पेट में कृमि का संक्रमण होने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब अपने बच्चों को प्रेरित करें, आगे आए और इस अभियान को सफल बनाएं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें चरित्र शंका में एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बाद में डायल 100 पर इसकी सूचना भी दी, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से सवाल जवाब किए तो उसने माना कि उसने पत्नी को मौत से घाट उतारा है। दरअसल हत्यारा पति अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौटा तो पति पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बता दें, मामला चोला थाना क्षेत्र का है, जहाँ पुनिया सूर्यवंशी नामक महिला की हत्या उसी के पति ने की है। पूरी घटना क्या है? आज 7:15 साढ़े 7 के बीच में एक डायल 100 पे इवेंट आया था। कॉलर ने ये बताया था कि उसकी पत्नी की फला हत्या गर्दन रेत के चलाई है करके। मौके पर पुलिस पहुंची थी। मौके पर कॉलर भी मिला था और महिला की डेड बॉडी मिली, जिसमें उसमें गले पे धारदार हथियार के निशान दिख रहे थे और चेहरे पर भी। महिला की डेथ हो चुकी थी। महिला पूनिया बाई नाम की है, पूनिया सूर्यवंशी। अपने पति के साथ रहती थी और उनके दोनों बच्चे थे। कॉलर बच्चों को छोड़कर आया था स्कूल, और स्कूल से आने के बाद पति पत्नी के बीच वाद विवाद हुआ और उस वाद विवाद के दौरान ये घटनाक्रम घटित होता है। चरित्र संदेह को लेकर ही दोनों में पहले भी वाद विवाद होते रहे हैं। पहले भी इस तरह की रिपोर्टिंग है, महिला थाने पर भी है, और उसमें काउंसलिंग भी इनकी कराई जा रही थी। वो महिला मतलब पति पत्नी के बीच एक थर्ड पर्सन की एंट्री को लेकर वाद विवाद था।